अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 करवा दी थी। और एक्सरसाइज 1.3 में हमने स्टूडेंट मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं ये देखा था, और मैट्रिक्स की एडिशन कब पॉसिबल होती है ये देखा था। तो स्टूडेंट आज हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता है ये देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, पहले मैंने साइड पे लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। Two matrices are said to be conformable for multiplication A into B if columns of A is equal to rows of B के इक्वल हो। यानी स्टूडेंट दो मैट्रिक्स को हम तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी A इंटू बी तब कर सकते हैं जब A के कॉलम्स जो है वो B के रोज के इक्वल हो। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जैसे आप दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स फर्ज करें A है, दूसरी मैट्रिक्स क्या है B है, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब A के कॉलम्स और B के रोज आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो मैं स्टूडेंट याद रखें कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी उसके कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के रोज के अगर इक्वल हैं तो हम वो दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट B इंटू ए में देखें, B फर्स्ट मैट्रिक्स है, A सेकंड मैट्रिक्स है। अब हम चेक करेंगे B इंटू ए पॉसिबल है या नहीं है। इसके लिए हम देखेंगे क्या B के कॉलम्स A के रोज के इक्वल है या नहीं है। अगर B के कॉलम्स A के रोज के इक्वल है B इंटू ए में, तो फिर हम B को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती है। जैसे स्टूडेंट आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें आपके पास दिया हुआ इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 0 -1 and 2, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 6 and 5, कॉलम वाइज दिया हुआ है, ठीक है ना। आपसे पार्ट 1 में क्या कहता है स्टूडेंट, फाइंड A इंटू बी, यानी हमने A इंटू बी फाइंड करना है। तो हम देखेंगे क्या A के कॉलम्स B के रोज के इक्वल है या नहीं है। अगर A के कॉलम्स और B के रोज आपस में इक्वल है तो तब हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, उसने क्वेश्चन के अंदर जो ब्रैकेट में इफ पॉसिबल दिया हुआ है, इफ पॉसिबल इसलिए दिया हुआ है कि अगर मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट पॉसिबल हो तो आप फिर मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज नॉट पॉसिबल उसको लिख दें। तो हम स्टूडेंट देखते हैं मैट्रिक्स ए आपके पास क्या है, 3 and 0 है, पहली रो, सेकंड रो है -1 and 2 है। मैट्रिक्स बी क्या है स्टूडेंट, 6 and 5 है, ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमने चेक करना है कि मैट्रिक्स ए में कॉलम्स कितने हैं। 3 -1 पहला कॉलम हुआ, 0 and 2 सेकंड कॉलम हुआ स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट देखें मैट्रिक्स बी के अंदर 6 और 5 में रोज कितनी है, तो ये पहली रो हुई 6 और 5 क्या हुई, सेकंड रो हुई। तो इस मींस के मैट्रिक्स ए में कॉलम्स 2 है और मैट्रिक्स बी में रोज 2 है। तो कॉलम्स और रोज इक्वल है तो हम इनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट के मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे लेना है, तो ये आपने देखना है। तो जब भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो होती है, यहाँ पे मैट्रिक्स ए फर्स्ट मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी सेकंड मैट्रिक्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। यानी फर्स्ट एंट्री को लिखने के लिए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पे देखें जो फर्स्ट रो है इसकी पहली एंट्री 3 है और जो मैट्रिक्स बी है उसके पहले कॉलम की फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री 6 है, तो हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरीके से मैट्रिक्स ए के अंदर जो फर्स्ट रो है उसकी सेकंड एंट्री 0 है और मैट्रिक्स बी के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है उसकी सेकंड एंट्री 5 है। तो स्टूडेंट हम 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें 3 into 6 में प्लस करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास मजीद कोई कॉलम नहीं है मैट्रिक्स बी में, तो अब हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स ए के सेकंड रो को मैट्रिक्स बी के कॉलम से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे।
करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 6 18 + 0 × 5 0, -1 × 6 क्या होगा 6 + 2 5 10। तो ये 18 + 0 18 होता है और 6 + 10 स्टूडेंट क्या होता है 16 होता है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 18 और 16 कॉलम वाइज आ जाएगी। अब स्टूडेंट इस तरह का आपके पास एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है। यहाँ पे जरा गौर से देखें कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर था वो आपके पास था 2/2 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर था, यानी इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/1 होगा। इन दोनों मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ए इंटू बी, इसका ऑर्डर स्टूडेंट आपके पास आ गया ये 2/1 आ गया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें ए इंटू बी करें, तो फिर जो ए इंटू बी का ऑर्डर होगा उसमें ए के रोज आ जाएंगे, ठीक है ना 2, और बी के कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 2/1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इफ A is a matrix of order m cross n and B is a matrix of order r cross p, then order of A into B is dash। अब अगर आपको ऑर्डर ऑफ A इंटू बी बताना हो तो आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स A के रोज को चेक करेंगे। मैट्रिक्स A की रोज कितनी है, m है, और मैट्रिक्स बी के कॉलम्स देखेंगे, मैट्रिक्स बी के कॉलम्स कितने हैं, p है। तो आपके पास जो a इंटू बी होगा इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p होगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है स्टूडेंट कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दी हुई है a और b और आपसे कहता है उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी गिवन है और b का, और आपसे कहता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ a इंटू b, तो आपने देखना है मैट्रिक्स a इंटू b में जो ऑर्डर होगा उसमें रोज मैट्रिक्स a की होंगी और जो कॉलम जो होंगे वो मैट्रिक्स बी से लिए जाएंगे। तो m क्रॉस p जो है वो मैट्रिक्स a इंटू बी का क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो इस तरह अब स्टूडेंट हम जरा देखते हैं कि b इंटू a करते हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 है a इंटू बी, पार्ट b है, पार्ट 2 है b इंटू a। b इंटू a करते हैं स्टूडेंट। तो अब b इंटू a करने के लिए हमने पहले मैट्रिक्स b लिखनी है जो कि हमारे पास 6 5 है कॉलम वाइज, और मैट्रिक्स A है आपके पास 3 0 -1 और 2 है। अब स्टूडेंट देखिए B इंटू A करने के लिए आपने B के कॉलम्स को देखना है A के रोज के साथ इक्वल है कि नहीं है। यानी B इंटू A तब कर सकते हैं जब B के कॉलम्स और A के रोज इक्वल हो। B क्योंकि अब फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई है, तो B में कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम है, ये एक ही कॉलम आपके पास B में है 6 और 5 ये वाला, और A में रोज कितनी है स्टूडेंट, 2 रोज है, ये रो 1 हो गई और ये रो 2 हो गई, और B में कॉलम्स 1 है, तो क्या कॉलम्स ऑफ हम लिखेंगे एज कॉलम्स ऑफ B इज नॉट इक्वल टू रोज ऑफ A, यानी कॉलम्स ऑफ B रोज ऑफ A के इक्वल नहीं है, तो सो B इंटू A इज नॉट पॉसिबल, यानी ये कंडीशन ही को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो ये बेसिक कंडीशन है कि जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने देखना होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होने चाहिए। अगर तो इक्वल है तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट इसका एक और क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। इसका क्वेश्चन नंबर 3 ले लें स्टूडेंट, फाइंड द प्रोडक्ट। पार्ट 1 है इसका 1 2, फर्स्ट मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स है 4 and 0। तो स्टूडेंट आपने देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है, इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके लिए देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं, 1 ये फर्स्ट कॉलम हुआ आपके पास, 2 ये सेकंड कॉलम हुआ, और सेकंड मैट्रिक्स में रोज कितनी है, 4 रो 1 हो गई, और ये जो 0 लिखा हुआ है ये रो 2 हो गई। तो इट मींस के रोज कॉलम्स रोज के इक्वल है। इस फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रोज हैं
और दो कॉलम्स हैं, सेकंड मैट्रिक्स में दो रोज हैं, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में क्या है, पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो है 1 2 और इधर फर्स्ट कॉलम है 4 0, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 4 इस फर्स्ट एंट्री को लिखने के लिए, प्लस करना है फिर सेकंड यानी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम है उसकी सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करनी है, यानी 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो और बाकी जहां पर कॉलम और रोज नहीं है तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी स्टूडेंट 1 4 4 4 प्लस 2 इंटू 0 क्या होगा 0, तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखें जो फर्स्ट मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर था आपके पास, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, और जो सेकंड मैट्रिक्स है स्टूडेंट इसमें 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होता है 2 क्रॉस 1। जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ गई है दोनों की, उसका ऑर्डर यहां से रोज आ गई है 1 और यहां से क्या आ गए, कॉलम्स आ गए, तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसके रोज उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1 होगा। अब इसी तरीके से स्टूडेंट आपने इसी क्वेश्चंस का पार्ट 5 जरा देखें कि पार्ट 5 आपके पास है 1 2 -3 and 0 और 6 -1 है, 4 5 0 and -4 है। अब स्टूडेंट आपने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशंस के लिए पहले हम चेक करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है या नहीं है। तो अब यहां पे देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है 1 2 और सेकंड रो है -3 and 0 और थर्ड रो है 6 -1, इधर 4 5 फर्स्ट रो है, 0 और -4 सेकंड रो है। तो स्टूडेंट देखिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स में उसमें ये 1 -3 6 फर्स्ट एक कॉलम हुआ, 2 0 -1 सेकंड कॉलम हुआ, इट मींस कि इधर 2 कॉलम्स है C1 C2 और इसमें रोज 2 हैं और 4 5 और सेकंड रो है 0 and -4, तो इसमें 2 रोज हैं, तो इट मींस के कॉलम्स रोज के इक्वल हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है ये देखना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो क्या है 1 2 है, इधर फर्स्ट कॉलम क्या है 4 0 है, तो इस पहली एंट्री को लिखने के लिए जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसकी पहली रो की पहली एंट्री लिखने के लिए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, यानी फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड एंट्री के साथ। जैसे इधर फर्स्ट रो की पहली एंट्री फर्स्ट एंट्री है 1, इधर है 4, तो 1 into 4 होगा, फिर प्लस ये 2 into 0 हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट अब इसी रो को आपने 1 2 को इस 5 -4 सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है इस सेकंड एंट्री को लिखने के लिए। 1 into 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 into क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट अब आपने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स की। तो अब देखिए सेकंड रो आपके पास है -3 and 0 और सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम है 4 and 0, तो इस एंट्री को लिखने के लिए सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री को लिखने के लिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, तो -3 into 4 होगा प्लस ये 0 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 into 0 होगा। अब इस सेकंड एंट्री को लिखने के लिए सेकंड रो की, तो हमने इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 -4 के साथ, तो -3 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 0 को हम -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट थर्ड रो हमने लिखनी है, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसकी थर्ड रो की पहली एंट्री के लिए हम क्या करेंगे कि जो लास्ट कॉलम है
लास्ट जो रो है 6 और -1, इसको हम सेकंड मैट्रिक्स की पहले कॉलम के साथ यानी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, प्लस -1 को हम स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 के साथ। इसी तरीके से स्टूडेंट इस थर्ड रो की सेकंड एंट्री लिखने के लिए हम 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -1 को आपने -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और अब इसको सिंपलीफाई करना है। तो ये 1 4 4 प्लस 0 हो जाएगा, ये 5 1 5 प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 2 8 और इसी तरीके से स्टूडेंट 3 4 12, तो ये -12 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 3 5 15 माइनस 15 प्लस 0 होगा और इसी तरह 6 4 24 प्लस 0 और 6 5 30 माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 4। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 4 आ जाएगा, 5 माइनस 8 3 माइनस 12 माइनस 15 प्लस 0 माइनस 15 होता है और 24 प्लस 0 24 होगा, 30 प्लस 4 क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले ये चेक करना होता है कि क्या दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि या नहीं है। फिर जब पॉसिबल हो तो आपने पहली एंट्री लिखने के लिए फर्स्ट रो की यानी प्रोडक्ट मैट्रिक्स की पहली एंट्री लिखने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसी तरीके से जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसकी दूसरी एंट्री लिखने के लिए हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। इसी तरीके से थर्ड एंट्री लिखने के लिए थर्ड कॉलम से करेंगे फर्स्ट रो को। तो ये मल्टीप्लिकेशंस का एक प्रोसीजर है, मेथड है। अब इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे कहता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स दी हुई है, उनको आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ले लें डी, पार्ट बी ले लें। पार्ट बी आपके पास है 1 2 3 4 5 6 है फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स है इसमें 1 2 3 4 -1 और 1 है। तो हमने इन दोनों मैट्रिक्स को स्टूडेंट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन से पहले हम चेक करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट देखें फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं, 1 4 फर्स्ट कॉलम हुआ, 2 5 सेकंड कॉलम, 3 6 थर्ड कॉलम हुआ। इट मींस के फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 3 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में स्टूडेंट 1 2 फर्स्ट रो, 3 4 सेकंड रो, -1 और 1 थर्ड रो होगी। तो सेकंड मैट्रिक्स के अंदर जो रोज है वो 3 है, मींस के फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट पॉसिबल है। और प्रोडक्ट किस तरह करना है स्टूडेंट, इस जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगी उसकी फर्स्ट एंट्री को लिखने के लिए इधर से जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। कि 1 into 1 क्या होगा, 1 होगा, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी। फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड एंट्री इस सेकंड एंट्री के साथ और थर्ड एंट्री जो 3 है वो इस कॉलम की थर्ड एंट्री -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और सब आपस में प्लस होंगे। तो 1 into 1 होगा, प्लस 2 into 3 प्लस ये 3 into -1। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड रो लिखने के लिए जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो को लिखने के लिए हम इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 4 1 के साथ। तो ये 1 into 2 होगा, प्लस 2 into 4 होगा और प्लस 3 into 1 हो जाएगा। आगे कोई कॉलम दूसरा नहीं है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट अब सेकंड रो लिखनी है, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री लिखनी है। तो हम सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री को लिखने के लिए क्या करेंगे कि सेकंड कॉलम को आपने मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस करना है, ये 5 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस ये 6 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट ये लास्ट एंट्री लिखने के लिए आपने इसी रो को 4 5 6 को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा
प्लस 5 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस करना है इनको आपस में। तो प्लस करें, ये देखें 1 1 जार 1 प्लस 2 3 जार 6 माइनस 3 होगा, ये 2 1 जार 2 2 4 जार 8, ये 3 1 जार 3 होगा। एंड सेकंड में आपके पास 4 1 जार 4 5 3 जार 15 6 इंटू -1 क्या होता है -6 होता है, ये 4 2 जार 8 होगा लास्ट एंट्री, प्लस 5 4 जार 20 और प्लस 6 1 जार 6। तो स्टूडेंट आपने मजीद इसको 6 - 3 3 होगा तो ये 4 हो जाएगा, 8 ये 13 हो जाएगा, और ये 4 प्लस 15 क्या होता है 19 19 - 6 करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास 13 आ जाएगा। 8 प्लस 20 28 हुआ, 28 प्लस 6 क्या होता है 34 हो जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो आपके पास था 2 क्रॉस 3 था, और यहाँ पे जो सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो आपके पास था 3 क्रॉस 2 था। अब जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ गई है उसका ऑर्डर यानी 2 क्रॉस 2 है। इट मींस के फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज आ गई है जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसमें, और सेकंड मैट्रिक्स से क्या आ गए कॉलम्स आ गए, तो ये 2 क्रॉस 2 हुआ है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ गया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी क्यूरीज हो वो कमेंट्स में बता दिएगा, तो इंशाल्लाह उसको मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।